farmohub.pk. Today, the topic we are going to discuss is interview preparation. How you can prepare good interview, how you can perform good in an interview, or how you can upgrade your skills for an interview. Either if you are a fresh graduate or you want to switch your current job, you will need to prepare well for the interviews. I think this is very important video for you because if you go through the video and the slides in detail, you will be able to answer every question of the interview. Basically, interviews contain basic questions. There are some common questions in every interview. Every interviewer have 5, 7, 10 common questions. They will definitely ask you, and they will even judge you on that questions. So I think this is a very important video for both the freshers and for those who are looking to upgrade their interview skills. So let's go through this. Okay, interview is an art. Why is it an art? Because no matter how well your CV is crafted, how much skillful you are, what will you perform in an interview will determine where you stand. So सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी ज़रूरी है. आपने सीवी बना ली, आपने रेफरेंस भी लगा लिया, अब इंटरव्यू तक पहुंच गए. अब इंटरव्यू में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और आपके मुकाबले में वो कैंडिडेट जिसने कोई रेफरेंस नहीं था वो अपने दम पे यहाँ तक आ गया और उसने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर लिया. सो व्हाट विल हैपन के वो बेहतर जगह पे चला जाएगा. इसमें इस तरह से है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या आप इस जॉब के लिए सूटेबल हो या नहीं हो. ठीक है, उसके बाद ये देखना है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है. जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ एवरीथिंग. अगर जॉब डिस्क्रिप्शन समझ में आ गई तो आपका 90% इंटरव्यू आपके हाथ में है. अगर जॉब डिस्क्रिप्शन की समझ नहीं आती और आपने गो थ्रू नहीं किया तो आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में फ्लॉप हो जाओगे एंड देन इट विल कास्ट वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट. किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाने से पहले जॉब डिस्क्रिप्शन और उस कंपनी की सर्च करना बहुत ज़रूरी है. कंपनी कब बनी, कौन इस कंपनी को लीड कर रहा है, कौन डायरेक्ट कर रहा है, कौन हेड कर रहा है, क्या इसका टीम साइज़ है, कितने ये इसका रेवेन्यू है. कुछ भी जितना आप डाटा कलेक्ट कर सको कंपनी की वेबसाइट से वैसे इनफ डाटा मिल जाएगा आपको. सो ये चीज़ें पहले कलेक्ट करनी है बिफोर गोइंग टू एनी इंटरव्यू. देन कम्स थ्रू प्रिपरेशन मेक्स इट्स ओन लक. बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरा कोई रेफरेंस नहीं था. येस, दैट्स अ वैलिड पॉइंट. कोई हर्ज नहीं है इसमें कि बहुत से लोगों का वाकई ही नहीं होता रेफरेंस ना होने की वजह से. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया है और एक वो कैंडिडेट जिसका इंटरव्यू भी अच्छा नहीं हुआ तो सिलेक्शन क्राइटेरिया सेम नहीं होगा, आपको प्रेफर कर दिया जाएगा. क्योंकि ऐसा बहुत कंडीशंस में होता है कि रेफरेंस के बावजूद भी लोग रह जाते हैं लेकिन बगैर रेफरेंस वाले लग जाते हैं. उसकी रीज़न ये होती है कि इंटरव्यू में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आउट परफॉर्म कर जाते हैं. और कोई भी बंदा है अगर डायरेक्टर लेवल का आपके इंटरव्यू में बैठा हुआ है तो वो ये चीज़ नहीं देखेगा कि रेफरेंस है या नहीं है. वो ये देखेगा कि इस बंदे के एडिशन से मेरी कंपनी कहाँ जा रही होगी, कहाँ पे स्टैंड कर रही होगी. सो ये बात निकाल दें अपने माइंड से कि अगर मेरा रेफरेंस होगा तो मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा. नो, इंटरव्यू के अंदर कोई आपके साथ नहीं जाएगा, आपने अकेले ही जाना है. सो प्रिपेयर वेल फॉर डैट. कुछ की एलिमेंट्स हैं जो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी हैं. सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है पढ़ना. आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एग्जांपल्स होनी चाहिए उस एक्सपीरियंस की जो उन्होंने मांगा हुआ है. एक्सपीरियंस नहीं भी है, 2 साल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर रिजिड फॉर 2 ईयर्स. नो, आपका 6 माह से 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, यू आर ओके टू अप्लाई. आप अप्लाई करो. अगर 6 माह 1 साल में आपने कुछ ऐसा किया जो जस्टिफाइबल है तो इट्स ओके, इट्स गुड. आप अगर उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि मैंने ये काम किया है और वो जस्टिफाइबल है तो वो भी एक्नॉलेज करेंगे कि ठीक है, रिकग्नाइज़ करेंगे आपके काम को. कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस को गो थ्रू लाजमी करना है, वो आगे दिए हुए हैं इसी स्लाइड में. वी विल गो थ्रू कि किस तरह से कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वी विल गो थ्रू देम. उसके बाद ये है कि नंबर और डिटेल्स. ये वो हैं, अगर आप प्रीवियसली किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो किस पोर्टफोलियो में काम किया आपने, एक बात. अगर आपने इंडस्ट्री में काम किया है तो आपका बैच साइज़ क्या था जो आप बनाते रहे हो, वो आ गया. उसके बाद अगर आपने सेल्स मार्केटिंग में किया तो आपने कितने जो है वैल्यू के पोर्टफोलियो में काम किया, जो आपके प्रोडक्ट्स थी वो उनकी क्या वैल्यू थी. ये जितने भी रेवेन्यूज़, नंबर्स और डिजिट्स वगैरह हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो आपसे पूछा आपने कंपनी कब ज्वाइन की, आप सोच में बैठ जाओ कि पता नहीं कब ज्वाइन की. फिर वो आपसे पूछा आपने मैट्रिक कब किया, आपको ये भी ना पता हो. हर नंबर, डिजिट, रेवेन्यूज़ जो कुछ भी है न्यूमेरिकल्स में वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. देन रेज्यूमे. बहुत से लोग इंटरव्यू में रेज्यूमे लेके जाना ही भूल जाते हैं. ये बहुत कॉमन है, ये मिस्टेक बहुत कॉमन है. अब लाजमी 2 रेज्यूमे, 1-2 लेके जाएं. एक अपने बैग में पड़े रहने दें, एक निकाल लें.
अगर वो मांगते हैं आपसे कि ये हमें दे दो तो दे दो उन्हें, अगर वो नहीं मांगते तो आराम से अपने सामने रख लो इंटरव्यू में और उसे देख देख के चीज़ें बता दो। कोई ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता, कोई मसला नहीं होता इसमें। इससे आपको भी पता होता है अच्छा ये मेरे रिज्यूमे पे लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। देन सैलरी रिसर्च, सबसे ज़रूरी ये है कि सैलरी रिसर्च। यहाँ पे क्या होता है, एक कैंडिडेट है, कंपनी के पास हायर स्लैब है 70,000 की। ये आपको कौन बताएगा, ये मार्केट के लोग बताएंगे। आप एक कंपनी में जाने से पहले 5 बंदों से पूछ सकते हो कि भाई ये कितना सैलरी अफोर्ड करते हैं, कितने सैलरी ये जो है वो मैं इनसे एक्सपेक्ट करूँ कि ये मुझे दे सकेंगे, व्हाट आर द रेंजेस। सैलरी हमेशा आपने रेंजेस में बतानी है। अगर आपसे वो पूछते हैं ना, एक तो आपने कह दिया कि मार्केट कंपेटिटिव है, उस पर वो राज़ी नहीं होंगे, वो कहेंगे ठीक है वो तो है ही, डिजिट बताओ। तो आपने रेंज बतानी है। लेट्स सपोज अगर एक जॉब है, आपको पता है मार्केट में इसकी मैक्सिमम अगर कोई कंपनी दे रही है तो वो 1 लाख है, मिनिमम दे रही है तो 70,000 है। तो आप विद इन जो है 90-95 के करीब हायर स्लैब वाली साइड पे बता दो कि आई एम एक्सपेक्टिंग 90-95 बट डेट्स निगोशिएबल, क्योंकि हो सकता है कंपनी के पास आपको देने के लिए 80,000 हो। इसलिए आप ये कह दो हायर स्लैब बता के कि निगोशिएबल है, बजाय इसके कि आप 1 लाख मांग लो या 50,000 मांग लो, क्योंकि दरमियान की बात। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कितना ऑफ़र कर रही है। अगर नहीं कर रही तो देन दैट्स फाइन। आप जो है मार्केट कंपेटिटिव सैलरी बताओ कि इतनी मार्केट में चल रही है, आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम। उसके बाद आ जाता है प्रोफेशनल अटायर। प्रोफेशनल अटायर बहुत ज़रूरी है। लड़कियों के लिए तो हर अटायर ही प्रोफेशनल है, बट लड़कों के लिए बहुत मैटर करता है। टाई, पेंट कोट, एवरीथिंग। आई नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से लोग इंटरव्यू में कार्टून बन के आ जाते हैं और इंटरव्यू लेने से ज़्यादा उन्हें देख रहा होता है कि कौन आ गया। सो प्लीज़ ऑलवेज गो इन प्रोफेशनल अटायर। लड़कियों पे कोई मसला नहीं है, वो उनका हर अटायर ही प्रोफेशनल है, बट फॉर द बॉयज़ इट रियली मैटर्स। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हैं जो कि इंटरव्यू को ड्राइव कर रहे होते हैं? लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। कहीं भी चले जाएं, किसी भी इंटरव्यू में चले जाएं, जो भी इंटरव्यूअर होगा सबसे पहले वो अपना नाम, अपनी पोजीशन, डेजिग्नेशन वगैरह बताएंगे। देन दे विल से वी वुड लाइक टू लिसन अबाउट योर सेल्फ, काइंडली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। यहाँ पे आके आपने पेज सेट करनी होती है। इंट्रो सबसे ज़रूरी है। आई वुड सजेस्ट के इंट्रो आप एक पेज पे लिख लो और उसको इतनी दफ़ा याद कर लो कि आपसे कोई पूछे तो आप रुकने नहीं चाहिए। आई एम दिस, आई हैव डन दिस। उसके बाद आपने इस तरह से स्टेप स्टार्ट करने हैं। अगर मेरे से पूछो हाउ आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो मैंने जनरली इंट्रोडक्शन को 3 चीज़ों में डिवाइड किया होता है, 3 से 4 चीज़ों में। पहला ये कि आई एम गुलाम मुर्तज़ा हमाद। इफ़ आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट देन आई विल से आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, फ्रॉम वट एवर योर कॉलेजेस। ये हो गया स्टेप 1, ठीक है। देन स्टेप 2 आता है आपका, उसमें आपने बताना है अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ फार्मासिस्ट, और साथ कोई एकेडमिक अचीवमेंट। लाइक फॉर मी इफ़ आई से आई एम द वन फ्रॉम माई बैच हुज पेपर गॉट पब्लिश ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएट लेवल, कह दिया मैंने, ठीक है। अगर कोई ऐसी एकेडमिक अचीवमेंट आपके पास है, डू प्रेफर मेंशनिंग दैट, ओके। उसके बाद ये था आपका स्टेप 2। स्टेप 3 ये है कि लेट मी टेल यू ब्रीफली अबाउट माई फैमिली। फैमिली के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो खुद पूछ लेगा आपसे। सो इंट्रोडक्शन का ये पार्ट होता है। इसमें बता दो कि वी आर इतने सिबलिंग्स हैं हम, बड़ा भाई ये करता है, छोटा भाई ये करता है, व्हाट्सोएवर, फादर ये करते हैं, मदर ये करती हैं, बता दिया। अगर लाहौर से हो तो लाहौर का बता दो, कराची से हो कराची का बता दो, इस्लामाबाद से इस्लामाबाद का बता दो, डेट्स इट। उसके बाद आता है लास्ट पोर्शन। लास्ट पोर्शन में इफ़ यू आर अप्लाइंग एट इंडस्ट्री और इफ़ यू आर अप्लाइंग एट सेल्स और मार्केटिंग और वट एवर द पोजिशन इज़, उसमें आपने स्टार्ट करना है कि आई हैव अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन सेल्स एंड मार्केटिंग, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन प्रोडक्शन, इन व्हाट्सोएवर योर डोमेन इज़। That is why I am very humble and thankful to you for this interview opportunity. That's it. ये आपका इंट्रोडक्शन है। इस तरह से इसको लिख लो और इसका रट्टा मार लो। ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए हर हाल में, कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। इंट्रो अच्छा ना दिया, पेस ख़राब हो गई, उसके बाद जो मर्ज़ी आप कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। आपकी पेस दोबारा सेट नहीं होती। वो एक जनरल थीम सेट कर लेते हैं, अच्छा ये इस कैलिबर का बच्चा है, इसलिए इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके बाद आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स, या टेल अस अबाउट योर 4 ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स। 4 तो कोई भी नहीं कहता, बस यही कहता है ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स बता दो या स्ट्रेंथ बता दो। जब आपने जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ा होगा ना, आपको पता होगा कि अच्छा उनको इस तरह का बंदा चाहिए। उस जॉब डिस्क्रिप्शन में से आपने देखना है कि आप में क्या खूबी है, कोई अगर तो है कोई स्ट्रेंथ आपकी,
लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि आई एम गुड एट टाइम मैनेजमेंट, अब इसमें मुझे पता है कि टाइम मैनेजमेंट में हो गया, या फिर मैं कहता हूँ आई एम गुड एट टीम वर्क या लीडरशिप स्किल्स मैं कह देता हूँ। अब इसके लिए मेरे पास कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल होनी चाहिए। अगर लीडरशिप स्किल्स है, मेरे से पूछते हैं कि हाउ जो किस तरह से है, मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ आई से आई हैव लीडरशिप स्किल्स देन दे विल आस्क हाउ डू यू हैव लीडरशिप स्किल्स, देन हाउ विल आई आंसर। मैंने बताऊँगा कि यूनिवर्सिटी में मैंने ये किया था, उसमें मैंने ये प्रोजेक्ट लीड किया था एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। ये पूरा जो प्रोसीजर था हमने इस तरह से किया, एज अ टीम मैंने टीम को लीड किया एंड वी अचीव दिस। ये आपकी स्ट्रेंथ है जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच भी कर रही है और उनके लिए एक्सेप्टेबल भी है। सो ऑलवेज कंसिडर जॉब डिस्क्रिप्शन। जब जॉब डिस्क्रिप्शन को देख रहे हो तभी सोच लो कि मेरी स्ट्रेंथ इसमें से क्या बन सकती है, जो मेरे में है भी और जिसकी आपके पास प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हो। अगर एग्जांपल नहीं है तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज इट विल फ्लॉप। So coming forward, we have weakness here. अच्छा, वीकनेस का जब क्वेश्चन आता है ना कि टेल मी योर वीकनेस या व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट वीकनेस, तो बच्चे बहुत फ़नी फ़नी आंसर्स देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आई ट्रस्ट ईजीली, स्पेशली लड़कियों के आंसर्स बहुत फ़नी होते हैं यहाँ पे। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे से झूठ बर्दाश्त नहीं होता है, ये मेरी वीकनेस। ये कोई वीकनेस नहीं होती है, इस तरह से कोई वीकनेस नहीं बतानी। वीकनेस वो बताओ जिसका आपकी जॉब से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन वो कोई बताने लायक हो। ऐसा नहीं है कि जी मैं ट्रस्ट बहुत इजीली कर लेती हूँ फिर मैं हर्ट हो जाती हूँ बाद में। दिस इज़ नथिंग टू डू विद देम। आपने कोई प्रोफेशनल रीजंस देनी है, इसलिए हंच करना बहुत ज़रूरी है, सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या वीकनेस बता सकते हो जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन से भी ना मिलती हो। जिस तरह से आप ये बता सकते हो इवन कि आई एम वेरी लेज़ी समटाइम्स, आई नीड एनर्जी टू ये वो, मुझे चाय पीनी होती है। इस तरह की कोई बात आप बता सकते हो कि मेरी ये वीकनेस है कि मैं जब शाम के टाइम बहुत लेज़ी हो जाता हूँ तो मुझे चाय की ज़रूरत होती है। इट्स फाइन। लेकिन ये बताना कि मैं ट्रस्ट बहुत इजीली कर लेता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये चाय वाली है वो तब बतानी जब आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो कि मैं क्या बताऊँ। अदरवाइज़ अगर एक गुड मैं वीकनेस बताऊँ गुड वीकनेस तो नहीं होती बट सो लेट्स सी। अगर एक अच्छी क्वालिटी वाली वीकनेस बताऊँ ना तो वो ये है कि यू कैन से कि आई एम हैविंग एन इशू विद टाइम मैनेजमेंट। कि मेरे में टाइम मैनेजमेंट का इशू है कि मेरे से टाइम मैनेज नहीं होता, मैं कुछ चीज़ों को टाइम ज़्यादा दे लेता हूँ, कुछ को कम दे लेता हूँ। तो बेसिकली आई एम वर्किंग ऑन इट और मैं चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना सीख रहा हूँ, किन चीज़ों को ज़्यादा टाइम देना है, किन को कम देना है। एंड आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन इट और इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि बहुत जल्दी मैं इस चीज़ पे ओवरकम कर लूँगा। दिस इज़ हाउ यू विल टैकल दिस क्वेश्चन, बजाय इसके कि ये कहो कि मैं आइंदा से लोगों पे ट्रस्ट नहीं करूँगा। नो, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा हुआ है। बहुत इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत फ़नी फ़नी आंसर्स आते हैं वीकनेस पे। स्ट्रेंथ पे तो बिना कई जवाब दे लेते हैं लोग, लेकिन वीकनेस पे बहुत फ़नी आंसर्स आते हैं। खैर यू नो हाउ टू कवर द वीकनेस। आपने वीकनेस वो बतानी है जो जॉब से रिलेटेड ना हो। एग्जाम्पल मैंने दे दिया। फिर आपने ये बताना है कि किस तरह से आप क्या स्टेप्स ले रहे हो उसको ओवरकम करने के लिए, और कब तक आपको लगता है कि आप उसे ओवरकम कर लोगे। दैट्स इट। ये क्वेश्चन यहीं पे क्लोज। देन परफेक्ट कैंडिडेट का क्वेश्चन ये होता है कि वाई शुड वी हायर यू, बाहर इतने लोग मौजूद हैं या इतने लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या फिर इतने लोग इस पोस्ट के लिए हैं जो आपसे अच्छा एक्सपीरियंस है, जिनके पास आपसे अच्छे इंस्टीट्यूट की डिग्री है, हमें आपको क्यों हायर करना है। यहाँ पे यू नीड टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ। वो जॉब डिस्क्रिप्शन को जो आप तैयारी करके आए हो वो कुछ बोलना है कि आई एम वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। अगर आपको लगता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में एक ऑर्गेनाइज टाइम मैनेजमेंट वाला बंदा चाहिए तो आप वो बताओगे कि आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। सेकेंडली आई हैव अ वेरी फ्रेंडली नेचर सो आई विल फिट इन योर टीम वेरी वेल। थर्डली ये कि मैं रिजल्ट्स ड्रिवन बंदा हूँ, आई नो रिजल्ट्स आएंगे तभी जो है आपका ट्रस्ट मेरे पे डेवलप होगा, सो आई विल डेफिनेटली ब्रिंग रिजल्ट्स फॉर डैट। इस तरह से जो भी 3 से 4 पॉइंट्स आपने बताने हैं वो ये बताने हैं ताकि उन्हें आइडिया हो जाए। प्लस ये कि आप जब जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के आए हो तो आपने कहानी सोची होगी कि मैंने कौन सी कहानी इनको फिट करनी है, कि मैंने एक दफ़ा ये काम किया था उसके ये रिजल्ट्स आए थे। सो आई थिंक कि अगर ये मैंने किया है तो यही सेम टू सेम काम आपको भी चाहिए, जैसा मैंने लीडरशिप एग्जाम्पल वाली अभी थोड़ी देर पहले दी। जब आप ये चीज़ कोट करोगे ना तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है इट्स रेलिवेंट। आपने बताना है कि आप ही बेस्ट फिट क्यों हो। उसके लिए ये है कि आपने कंसाइज और सेल्फ एब्जॉर्ब जो है स्टेटमेंट देनी है। इससे ये ना लगे कि शायद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर रहे हो, नहीं, लेकिन सिर्फ आप अपनी क्वालिफिकेशंस को और एक्सपीरियंस को राइट वे में यूज़ करोगे। आपको अगर इसके लिए मैनेजमेंट का बंदा चाहिए तो मैंने एमबीए किया हुआ है,
फार्मडी के बाद अगर आपको इसके लिए फार्मासिस्ट चाहिए तो आई एम अ फार्मासिस्ट, मैंने एडिशनली साथ ये कोर्स किया हुआ है। क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस को राइट प्लेस पे आपने रखना है, तब जाके आपका ये क्वेश्चन सही तरह आंसर्ड होगा। एज ए टोल्ड अर्लियर कि अगर आप ये वीडियो गौर से सुन लोगे या फिर अगर आप इन स्लाइड्स को ही अच्छे से गो थ्रू कर लोगे तो इंटरव्यू आपके क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज ये वो क्वेश्चन हैं जो रेपिटेडली हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। सो आई होप यू शुड नो वाई शुड वी हायर यू। सिंपल आंसर, आप अपने क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस को एक राइट वे में यूज़ करो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज़ कि आप उनको एक्सपीरियंस की एग्जांपल दो कि मैंने एक दफ़ा ये किया था और उसके ये रिजल्ट्स आए थे, और द सेम इज़ द थिंग यू रिक्वायर फ्रॉम मी ऑन दिस रोल। तो डेट इज़ वाई आई थिंक आई एम अ बेस्ट फिट फॉर दिस रोल। कंसाइज रखो, फॉलो अप का दो, उन्हें चांस दो कि वो इसमें से आपसे क्वेश्चन कर सकें, देन आप उसको फॉलो अप पे आंसर करो। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस, आपको हमारी ही कंपनी में काम क्यों करना है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट दिस कंपनी। यहाँ पे थोड़ा सा आपने उनको बूस्ट देना है। आपको ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू स्विच और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन सम कॉर्पोरेट, वो एक ग्रोइंग कॉर्पोरेट, आपको बेहतर फ्यूचर नज़र आता है तभी तो आप जा रहे हो। ये चीज़ उन्हें आपने बतानी है कि जो आपका ग्रोथ पैटर्न है, जिस ट्रेंड पे आप मूव कर रहे हैं, ग्रोइंग पैटर्न पे है। आई थिंक अगर मैं इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनता हूँ तो ये मेरे कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। एक बात, दूसरी बात ये कि मुझे यहाँ पे लर्निंग इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है। थर्डली ये कि आप उन्हें ये बता सकते हो जिस तरह से आप अपने एम्प्लॉयज़ की केयर करते हैं, दैट रियली मैटर्स अ लॉट। मार्केट में जो फीडबैक है, हाउ डू यू केयर फॉर योर एम्प्लॉयज़, वो मुझे अट्रैक्ट करता है। उसके बाद आप ये बता सकते हो जो मुझे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहाँ पे अट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद आप ये बता सकते हो कि अपने कंपेटिटर से आपने डिफरेंट होना है। यहाँ पे जो लोग आपके बाद इंटरव्यू देने आएंगे या पहले दे गए हैं, वहाँ से आपने डिफरेंस क्रिएट करना है उनसे, वो इस तरह से कि आप किस तरह से उनको डिफ़ाइन करते हो। आपने बताना है मार्केट में आपकी फ़ीडबैक ये मुझे मिली है कि आप एम्प्लॉयज़ की केयर करते हैं, आप जो है वो एम्प्लॉयज़ की लर्निंग और डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। सो ये सारी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती हैं, दैट इज़ वाई आई वांट टू जॉइन योर प्लेटफॉर्म। सिंपल। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें आपने अगली कंपनी को बूस्ट देना ही देना है। किस तरह से देना है वो मैंने बता दिया। उसके बाद आता है कोवर्कर थॉट्स। ये क्वेश्चंस कुछ लोग पूछते हैं, लाइक इन माय थर्ड और फोर्थ इंटरव्यू मेरे से भी पूछा गया था ये सवाल। तो इसका जवाब आपने बहुत ध्यान से देना है, सिंपली जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के देना है। कि अगर आप मेरे कलीग से पूछेंगे तो आपको ये कहेंगे कि ये बहुत कैरियर ओरिएंटेड बंदा है, ये बहुत गोल्स ओरिएंटेड बंदा है, तो ये गोल्स पे फोकस करता है, ही नोज़ हाउ टू अचीव समथिंग, ही हैज़ अ गुड फोकस। इसके लिए आप अपने, अगर आपके लिंक्डइन पे किसी ने कोई रिकमेंडेशंस दी हैं तो वो भी देख सकते हैं कि व्हाट योर पीयर्स थिंक अबाउट यू, तो वो एग्जैक्टली कोट कर दें। अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शंस के रेलिवेंट रख के करेंगे तो इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। उसके बाद आता है चैलेंजेस। व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। इसमें यह कि जॉब डिस्क्रिप्शन, एज आई से अगेन एंड अगेन, कि जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ एवरीथिंग। आपने ये देखना है कि चैलेंज आपने क्या फेस किया अब तक। अगर तो फ्रेशर हो तो देन टेल हिम कि मैंने इंटर्नशिप में ये चैलेंज फेस किया, मैंने यूनिवर्सिटी में ये चैलेंज फेस किया, प्रोफ में ये चैलेंज फेस किया, वट एवर वेयर एवर, जहाँ पे भी, जब भी, कभी भी आपने कोई चैलेंज फेस किया है तो वो कोट करना है, जो के रेलिवेंट होना चाहिए। प्लस उसमें ये बताओ कि आपका एक्शन क्या था। चैलेंज तो आपको आ गया, आपका एक्शन क्या था, आपने किस तरह से उसको रिजॉल्व किया। अगर आप ना एक्शन लेते तो क्या होता, और आपके एक्शन लेने के बाद क्या हुआ। सिंपल 4 स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन के। पहला ये कि आपने एक्शन क्या लिया, चैलेंज आ गया। लेट्स सपोज कि मुझे कोई चैलेंज आया कि मेरे से पॉप में टाइम मैनेज नहीं हो रहा, ठीक है, आ गया टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज। अब ये कि मैंने इसको टैकल किस तरह से किया कि मैं प्रायोरिटाइज़ कर लिया कि मैंने इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है। ये मैंने एक्शन लिया, ये मैंने बता दिया। अब अगर मैं एक्शन ना लेता तो क्या होता, मेरा टाइम मैनेज ना होता, अल्टीमेटली मैं क्या होता, फेलियर की तरफ जा रहा था। अब मैंने एक्शन ले लिया, मैंने प्रायोरिटाइज़ कर लिया चीज़ों को, तो क्या हुआ, आई पास विद एक्सीलेंट रिजल्ट्स। ये एक सिंपल इस क्वेश्चन का सिनेरियो है, ठीक है, 4 स्टेप्स हैं। उसके बाद अकम्पलिशमेंट्स। यहाँ पे आपने अपने आप को एज अ स्टार पेश करना है कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट यू कैन एवर हायर। सिंपल, ये नहीं कहना, ये बता रहा हूँ कि ये आपके माइंड में होना चाहिए। उनको अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देनी है कि मैंने ये कुछ अकम्प्लिश किया है, दीज आर माई स्टार्स। अगर आपका पेपर पब्लिश हुआ है, कोट देम राइट अवे कि मेरा ये पेपर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पब्लिश हुआ था, ठीक है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, कोट देम राइट अवे।
अगर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था वो उन्हें कोट करो। जितनी भी अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, जो कुछ भी आपके पास है उसमें से जो जो भी रेलिवेंट है वो कोट कर दें। इसमें यह कि कुछ भी आपने ऐसा नहीं बताना जो कि एग्जिस्ट ही ना करता हो। आपने इसमें यह है कि अकम्पलिशमेंट को भी अगर आप स्टोरी लाइन में ले जाओगे तो इट विल लुक मोर गुड कि मुझे ये आइडिया आया, इसको फिर मैंने इस तरह से अचीव किया, इस तरह से मैंने किया। आप ये कह सकते हो, किसी प्रॉब्लम के बारे में लेके जा सकते हो कि मैंने एक दफ़ा ये प्रॉब्लम सॉल्व की, किस तरह से सॉल्व की, ये वो फला। कुछ भी आप स्टोरी लाइन क्रिएट कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। अकम्पलिशमेंट्स में यू हैव अ फुल रूम फॉर यू। कुछ भी आप अपनी अकम्पलिशमेंट्स बता सकते हो, नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल रोल। आप जॉब डिस्क्रिप्शन के अलावा भी बता सकते हो कि आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स क्या हैं। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कैरियर एस्पायरेशन पे। ये क्वेश्चन तो मस्ट है, इसके बगैर तो इंटरव्यू ही नहीं है। एवरी वन विल आस्क यू वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। सिंपल। देखो 5 साल की बात हो रही है। कभी भी ये नहीं कहना कि 5 साल में मैं ये कर दूंगा। सिंपल ये रखो कि उसको डिवाइड करो 5 साल को, इनिशियल 2-3 सालों में, फिर आगे के 2-3 साल। ठीक है, उसमें एक पोस्ट का नाम बताओ कि अगर आप प्रोडक्शन में जा रहे हो तो टेल देम कि मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँगा 5 साल बाद। अगर आप जा रहे हो फार्मेसी पे तो टेल देम मैं ब्रांच मैनेजर हूँगा या फार्मेसी मैनेजर हूँगा। अगर आप सेल्स मार्केटिंग में आ रहे हो तो टेल देम मैं पीएम हूँगा, जीपीएम हूँगा, जो भी कंपनी के अकॉर्डिंग है। इस तरह से आप उन्हें डायरेक्ट एक पोजीशन बताओ, टाइटल बताओ। अब आपने जो इनिशियल ब्रेकअप लेना है वो ये लेना है कि 2-3 साल में मैं क्या कर रहा हूँगा, कि इनिशियल 2-3 सालों में मैं ये करूँगा, आई विल डू दिस एंड आई विल गेट दिस इन रिटर्न। ये बताना है आपने। ये जॉब के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होगा कि मैं इस तरह से चीज़ों को लेके चलूँगा, इन रिटर्न मुझे ये कुछ मिल रहा होगा एंड अल्टीमेटली आई विल लीड टू दिस पोजीशन। ये ठीक है। इसमें इसको आपने रेलिवेंस में रखना है। ये नहीं बताना कि 5 साल बाद मैं जब ब्यूरोक्रेट बन जाऊँगा। नो वे, कोई ज़रूरत नहीं है। आप फार्मेसी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, पूछते हैं 5 साल बाद क्या बनोगे, आप कहते हो मैं 5 साल बाद प्रोडक्शन मैनेजर बन जाऊँगा। वो कहेंगे अभी जाओ, निकलो यहाँ से। या फिर अगर आपको ओके, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको 5 साल बाद तो हाँ मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट हूँगा, नो वन विल केटर यू फॉर दैट। रिक्रूटर्स बहुत सेल्फिश होते हैं अपनी कंपनी के लिए। वो रोज़ रोज़ उनके पास टाइम भी नहीं होता कि वो इंटरव्यूज़ कर सकें। सो उन्हें बताना है कि इससे अच्छी कंपनी नहीं है, इससे अच्छी पोजीशन नहीं है, मैं इसी कंपनी में फ़लाँ पोजीशन पे हूँगा, 5 साल बाद कैसे हूँगा, इन स्टेप्स के थ्रू हूँगा। दैट्स इट। उसके बाद आते हैं पोस्ट वर्क एक्टिविटीज़। ये क्वेश्चन बहुत लाइट है, इस पर कोई इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट वर्क एक्टिविटीज़ क्या है? स्नोकर खेलते हो को स्नोकर खेलता हूँ, फोटोग्राफी करते हो से फोटोग्राफी करता हूँ, सिंगिंग है को सिंगिंग करता हूँ। कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि आप क्या करते हो। आपकी हॉबीज़ होनी चाहिए, हाँ डिसेंट होनी चाहिए। ये कोई इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि जिस पे वो आगे से क्वेश्चन पे क्वेश्चन शुरू कर लें। हाँ लेकिन एक बात याद रखो, अगर आप कहते हो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वो पूछेंगे क्रिकेट देखते भी हो, आपको हाँ देखता हूँ। वो किसी प्लेयर का नाम पूछ लेते हैं, आपको नहीं आता, या फिर आपसे कोई भी इस तरह की चीज़ पूछ लेते हैं तो कहेंगे किस तरह की हॉबी है आपकी। सो कुछ भी अगर बता रहे हो तो वो ऑथेंटिक हो, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी हो। अगर आपको फोटोग्राफी के बारे में पता है, वो आपसे पूछ लेते हैं दुनिया के 2 बड़े फोटोग्राफर्स बताओ, आपको नहीं आते, भले उन्हें भी ना आते हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस देख के वो समझ जाएंगे कि आपको आते हैं या नहीं आते, आपको पता है या नहीं पता। आप गलत भी बोलोगे वो समझ जाएंगे कि गलत बोल रहे हैं, आपकी टोन से ही और आपकी वो जो कॉन्फिडेंस होगा वहीं से पता चल जाएगा। सो अपनी हॉबीज़ को भी, ये जो जिस कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं ये तो आपने इंटरव्यू में जाने से पहले लिख के प्रैक्टिस करके जाने हैं। आपका इंटरव्यू, मैं मानता ही नहीं हूँ कि अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी हो तो आपका इंटरव्यू अच्छा ना हो, आप कॉन्फिडेंस से बोल ना रहे हो। सो इट्स इन योर हैंड। सैलरी एक्सपेक्टेशन से आगे, इस पे हमने पहले ही काफ़ी बात कर ली है कि सैलरी एक्सपेक्टेशन आपने एक तो मार्केट ट्रेंड पता करके जाना है कि प्रोडक्शन फार्मासिस्ट को 25 से 30 हज़ार स्टार्टिंग मिलती है तो उतनी ही है। सेल्स में जा रहे हो तो 40 से 45 के दरमियान में मिलती है, उतनी ही है। मार्केटिंग में जा रहे हो तो 30 से 35 के दरमियान मिलती है, उतनी ही है। ये एक जनरल मार्केट ट्रेंड्स बता रहा हूँ जो कि हैं। फार्मेसी पे जा रहे हो तो 22 से 28 के दरमियान है, उतनी ही है। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको पहले से पता हो कि आपकी सैलरी कितनी होगी। रेगुलेटरी में जा रहे हो 30 से 35 के दरमियान है, उतनी ही है हर जगह पे, मोर और लेस सेम है हर जगह पे। सो यू शुड बेटर नो कि मार्केट ट्रेंड क्या है, और ये 1-2 लोगों से आप पूछ भी सकते हो अगर आपको खुद नहीं पता। देन इसी की रेंज में आपने बताना है कि हाँ मैं इतनी सैलरी पे आ जाऊँगा। फिर वो निगोशिएबल आपसे करेंगे कि अच्छा आपने 40 मांगी है, 35 पे आ जाओ। आपको नहीं मैंने 40 पे ही आना है। अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ तो आपको 40 ऑफर कर देंगे, अदरवाइज़ आपको 36-37 पे कहीं ना कहीं वो फाइनलाइज़ कर लेंगे। सो सैलरी एक्सपेक्टेशन हमेशा रेंजेस में बताते हैं कि 40 से 45, 50 से 55, 70 से 75, इस तरह से। और थोड़ी अपर एंड पे बताते हैं, अगर मार्केट 35,000 दे रही है तो आपने 35 से 40 बतानी है। आपने ये नहीं कहना कि 30 से 35, नो।
35 और 40 के दरमियान, ठीक है, ये इस तरह से होता है। उसके बाद है क्वेश्चन फ्रॉम द हायरिंग टीम। इसमें ब्लैंक नहीं होना, इसमें बहुत से लोग ब्लैंक हो जाते हैं। वो एंड पे आपसे आखिरी क्वेश्चन ये होता है कि एनी क्वेश्चन फ्रॉम अस, तो लोग इसमें कहते हैं नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। जब कैंडिडेट ये कह देता है तो वहीं पे उसका इंटरव्यू आधा तो ज़ाया हो जाता है। वो कहते हैं कि अच्छा इसको कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछना हमसे, ये विदाउट होमवर्क आया है। आपने 2 से 3 क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपने ऐसे प्रिपेयर करके जाने जो कि उनसे पूछने। अब वो क्या हो सकते हैं, लेट्स सपोज आप उनसे पूछ लेते हो कि आई हैव सीन आपकी कंपनी फलां पोर्टफोलियो में ग्रो कर रही है, तो व्हाट आर योर विजन्स ऑन दिस, आपको किस तरह की न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये हो गया सेल्स और मार्केटिंग के लिहाज से। देन आप प्रोडक्शन के लिए जा रहे हो तो आप पूछ सकते हो कि आपकी कंपनी अभी स्टीराइल नहीं बनाती। आई हैव गॉट द फीडबैक। तो स्टीराइल प्रोडक्ट्स को बनाने के हवाले से क्या कोई आपके पास प्लान है, या फिर आप सॉलिड डोजेज फॉर्म में ही मज़ीद वर्किंग करेंगे, या फिर आप जो है वो क्रीम्स में, पेस्ट में, ऑइंटमेंट्स में ही काम ज़्यादा करेंगे अपना। फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके, क्या आप इसको पाइपलाइन को एक्सटेंड करेंगे। इस तरह के इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछने हैं जो कि एक दफ़ा वो भी सोच में पड़ें कि हाँ कुछ ये करके आया है पहले से, कुछ इसने होमवर्क किया हुआ है, कुछ इसने रिसर्च की हुई है। डू नॉट आस्क द क्वेश्चंस, नो ब्रेनर क्वेश्चंस नहीं पूछने कि जिस तरह से आप पूछने लग जाओ कि अच्छा सैलरी तो मुझे 35,000 मिल गई, इसके साथ मुझे क्या मिलेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। ये बाद में एचआर से पूछने वाले सवाल होते हैं। इंटरव्यू के दौरान ऐसा कोई सवाल नहीं पूछना, मुझे गाड़ी कब मिलेगी, नो दिस इज़ नॉट द वे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। So questions from hiring team is very clear, salary expectation is very clear. So we move to the next slide. टेक होम मैसेजेस में क्या है, डूज और डू नोट्स क्या हैं। डूज में ये है कि सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि रिसर्च करके जानी है हर चीज़ के बारे में कंपनी की, ताकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा जाए। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा आगे। उसके बाद अपनी एक्सपर्टीज़ को इस तरह से आपने प्रेजेंट करना है कि वो वैल्यूएबल और वर्दी लगे। ये नहीं कि अच्छा बस ये तो अपने बारे में ही बोली जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पलरी और स्टोरी लाइन के साथ बताना है। उसके बाद ये है कि स्मार्ट और ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो आपने एंड पे पूछने हैं उसके मैंने एग्जांपल्स दे दिए हैं जो हायरिंग मैनेजर से पूछने हैं। उसके बाद डू नोट्स क्या क्या हैं कि अपनी करंट या प्रीवियस एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना कि मैं तो ये कंपनी इसलिए छोड़ रहा हूँ कि वहाँ के तो ये मसले थे। नो, आप सिंपली बात करो कि मैंने अपने कैरियर में मज़ीद ग्रो करना है एंड आई थिंक योर प्लेटफॉर्म इज़ मोर गुड, दैट्स इट। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे यहाँ पे तो ये मसला है, मुझे मेरे मैनेजर से ये मसला है, मुझे फ़लाँ से ये मसला है। कोई ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की। या फिर अगर आप एज अ फ्रेश ग्रेजुएट जाते हो, वो पूछते हैं कहीं और अप्लाई किया, तो आप कहते हो हाँ मैंने यहाँ अप्लाई किया है। कोई ज़रूरत नहीं बताने की। डू लेट देम नो कि आई हैव अप्लाइड एट अ फ्यू प्लेसेस। उसमें से अगर वो फिर पूछते हैं कहाँ कहाँ अप्लाई किया, तो 3-4 एग्जांपल्स दे दो अगर आपने कहीं अप्लाई किया। अगर नहीं किया तो डू लेट देम नो कि मैंने नहीं किया अप्लाई, इस तरह से। लेकिन सिंगल किसी टर्म को बुरा या अच्छा नहीं बोलना। उसके बाद ये कि कोई फेक एक्सपीरियंस एक भी नहीं देना। आपने इंटर्नशिप नहीं की, वो आपसे पूछते हैं आपने प्रोडक्शन में इंटर्नशिप नहीं की, को नहीं की। लाइक इफ़ यू टॉक इन माई केस स्पेसिफिकली, मैंने प्रोडक्शन में इंटर्नशिप नहीं की, खुद नहीं की थी, जानबूझ के नहीं की थी। सो आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, मैंने नहीं की। हॉस्पिटल में मैंने इंटर्नशिप नहीं की थी, खुद नहीं की थी, जानबूझ के नहीं की थी। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस कि मैंने नहीं की। मैंने कभी इस बात पे नहीं कोई भी फेक एक्सपीरियंस ऐड किया या कुछ भी कि नहीं मैंने की है। एक काम जो नहीं किया सो नहीं किया, डजेंट मैटर। उसके बाद ये है कि कोई भी जो है, देखो एक कंपनी में आपने पहले अप्लाई किया एक पोस्ट के लिए, आप रिजेक्ट हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा उस कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये रिजेक्शन कभी भी अपने माइंड में नहीं रखना। हो सकता है उस टाइम पे जो हायरिंग मैनेजर हो या आपका जो इमीडिएट लाइन मैनेजर हो उसकी समझ में आप ना आ रहे हो। इस दफ़ा आप जहाँ जा रहे हो वो बंदा डिफरेंट है, सिनेरियो डिफरेंट है। हो सकता है इस दफ़ा उन्हें आपकी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत हो, इसलिए ये चीज़ अपने माइंड में कभी भी नहीं रखनी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लिसनिंग। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ की ना समझ आए, you can reach me at my email. So best of luck for your interviews. For any queries, join us on our social media sites.